सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। फिलोसफी की है 16th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है मानवतावाद। अब मानवतावाद क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, सिद्धांत, विशेषताएं, प्रकृति क्या होती है, मानवतावादी शिक्षा क्या होती है, ये ऐसा बीएड में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम की बात की जाए तो 16 नंबर में आता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। आज का हमारा टॉपिक है मानवतावाद, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमैनिज्म बोलते हैं। इसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। ये एक वाद होता है, वाद। आजकल हम वाद ही पढ़ रहे हैं, 4 वाद हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वां वाद है। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को ही महत्वपूर्ण मानती है। ये क्या कहती है मानवतावाद विचारधारा कि मानव मेन है, मानव को मेन मानकर ही चलो। मानवतावाद किस चीज को सत्य मानती है? ऐसा कोई भी तथ्य है, ऐसा कोई भी विचार जिससे मानव का कल्याण हो, मानव का उत्थान हो, मानव का विकास हो, मानव अपने जीवन में तरक्की करे, तो मानव प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, वह तथ्य सत्य है। बाकी कोई भी दूसरा तथ्य जो मानव में भेदभाव पैदा करता है, उसे पतन की ओर लेकर जाता है, वह असत्य है। जैसे प्रकृतिवाद प्रकृति को सत्य मानता है, आदर्शवाद भगवान को सत्य मानता है, यथार्थवाद इन पदार्थों को सत्य मानता है, उस प्रकार मानवतावाद नहीं कहता कि कोई एक निश्चित तत्व सत्य है, वही हमेशा सत्य बना रहेगा। मानवतावाद क्या कहता है? कोई भी ऐसा तत्व जो मनुष्यों का कल्याण करे, मानव का कल्याण करे, उन्हें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाए, उनके जीवन का उत्थान करे, वह सत्य है। अगर भगवान का नाम लेने से या भगवान को यहाँ पर रखने से, भगवान की वजह से मनुष्य का कल्याण हो रहा है तो भगवान सही है। अगर भगवान का नाम लेने से या भगवान की वजह से मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा हो रहे हैं, मनुष्य पतन की ओर जा रहा है, आपस में भेदभाव, ईर्ष्या वगैरह की भावना बन रही है, तो वो सही नहीं है। मानवतावाद का सिंपल सा कहना है, मानव मेन है, मानव का कल्याण करना है हमें, और वही हमारा उद्देश्य है। इस वजह से कोई भी तथ्य मानव का विकास करता हो, उसका कल्याण करता हो, उसके जीवन में उन्नति लाता हो, उसे उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ाता हो, वह सत्य है, बाकी असत्य है। बस इतना ही है मानवतावाद, सिंपल सही है, आप आसानी से समझ जाएंगे। मानव के कल्याण के बारे में ही मानवतावाद सोचता है, जिससे मानव के मध्य, जो मानव अलग अलग मानव हैं, उनके मध्य आपसी मतभेद न रहे, एक दूसरे का सहयोग करें, वे एक दूसरे का कल्याण करते हुए, दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े प्रगति के मार्ग पर, आपस में ईर्ष्या वगैरह मतभेद की भावना न रखें। मानवतावाद बस यही चाहता है, मानव का कल्याण करना चाहता है, और ऐसा कोई भी तथ्य जो मानव का कल्याण करता है वह सही है मानवतावाद के अनुसार। अब इसे पढ़ लेते हैं हम। मानवतावाद अंग्रेजी शब्द ह्यूमैनिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ह्यूमैनिज्म शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, ह्यूमन प्लस इज्म, और ह्यूमन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के होमो शब्द से हुई है। इसी से होमोसेपियंस भी बना है, जो होमोसेपियंस प्राचीन मानव को कहा जाता था। मानवतावाद किससे बना है? ह्यूमैनिज्म से बना है। ह्यूमैनिज्म किससे बना है? ह्यूमन प्लस इज्म से बना है। ह्यूमन लैटिन भाषा के होमो से बना है। होमो का अर्थ होता है व्यक्ति या फिर इंसान, इज्म का अर्थ होता है वाद या फिर विचारधारा। मतलब ह्यूमनिज्म शब्द का अर्थ हो जाता है मानव या इंसानों से संबंधित विचारधारा। अर्थात मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को महत्वपूर्ण मानती है। ये मानवतावाद का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। हर वाद का मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, इसे पेपर में लिखने से एक तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, इससे एक तो ये फायदा हो जाता है, आपके नंबर बढ़ जाते हैं। दूसरा, शाब्दिक अर्थ समझने से इसका आधा मतलब क्लियर हो जाता है कि मानवतावाद क्या कहना चाहता है, वह आधा मतलब तो क्लियर हो जाता है जो भी शब्द होता है। मतलब मानवतावाद ऐसी विचारधारा है जो मानव को महत्वपूर्ण मानती है, उनका उत्थान करना चाहती है, उनके विकास के मार्ग में उसे आगे बढ़ाना चाहती है, मानव को, मानव का कल्याण करना चाहती है। और कोई भी ऐसी तथ्य है, कोई भी ऐसा विचार तर्क जो मानव का कल्याण करे, उसे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाए, उसे ही मानवतावाद सत्य मानता है।
मानवतावाद एक नवीन विचारधारा है। इसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और शांति के लिए हुआ था। समाज में हमारे शांति होनी चाहिए, इस ब्रह्मांड में शांति होनी चाहिए, सब लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो शांति की खोज जब हम कर रहे थे तो वो उस शांति की खोज करने में, हमारे समाज में शांति बनाते समय जिस विचारधारा का जन्म हुआ उसे ही हम मानवतावाद कहते हैं। यह 18वीं शताब्दी में हुआ था। शांति की खोज या शांति, हमारे समाज में शांति बननी चाहिए ना, इस विचारधारा को बढ़ाने में मानवतावाद का जन्म हुआ था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानवतावाद मनुष्य के जीवन के ही आसपास घूमता है। इसमें चिंतन का केंद्र स्वयं मानव ही है। अब मानवतावाद मनुष्य के आसपास ही घूमता है और इसमें हम मानव पर ही चिंतन करते हैं। जैसे प्रकृतिवाद पर हम प्रकृति पर चिंतन करते हैं, मनुष्यों पर नहीं करते, जबकि मनुष्यों का भला करना चाह रहे हैं। आदर्शवाद में और यथार्थवाद में भी हम मनुष्यों का भला करना चाहते हैं, लेकिन भगवान पर और पदार्थों पर चिंतन करते हैं। इसके उल्टा मानववाद में हम मनुष्यों का भला करना चाहते हैं और मनुष्यों पर ही चिंतन करते हैं, उन पर ही चिंतन मनन करते हैं, उन्हें देखते हैं वे क्या कर रहे हैं या क्या तथ्य उन्हें करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए उन्हें। मानवतावाद में मानव के वर्तमान के साथ साथ उसके भूत व भविष्य के विषय में भी चिंतन किया जाता है। उसके बाद मानव के जीवन को शांतिपूर्ण व उच्च बनाने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है। आचार संहिता मतलब हमारे मोरल बना दिए जाते हैं, मूल्य बना दिए जाते हैं, सामाजिक मूल्य कि आपको ये सब करना होगा, दूसरे का भला करना होगा, ईर्ष्या नहीं करनी होगी, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है ना। मानव का भेदभाव रख के या आपस में झगड़ा करके तो कल्याण नहीं हो सकता, तो ऐसी आचार संहिता बना दी जाती है। अतः मानवतावाद का संबंध उन सभी उपयोगी तत्वों से होता है जो मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। मानवतावाद केवल उन्हीं तत्वों व तथ्यों को सत्य मानता है जो मनुष्य का कल्याण करे, मानव का भला करे, मानव का उत्थान करे तथा उसके विकास में सहायक सिद्ध हो, जिससे सभी मानव भेदभाव व ईर्ष्या रहित शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। यह मानवतावाद का मेन अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ। कहाँ पर है? मानवता, यहाँ से और यहाँ तक आप पढ़िए। मानवतावाद केवल उन्हीं तथ्यों को सत्य मानता है जो मनुष्य का कल्याण करे, उसका भला करे, मानव जीवन का उत्थान करे और उसके विकास में सहायक सिद्ध हो, जिससे सभी मानव भेदभाव और ईर्ष्या रहित शांतिपूर्ण व सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। मानवतावाद यही चाहता है, मनुष्य का कल्याण, उनका उत्थान करना चाहता है, उनका भला करना चाहता है, उनका विकास करना चाहता है, जिससे हमारे समाज में शांति बनी रहे और मानव सभी शांतिपूर्ण और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करें। यह दर्शन मतलब मानवतावाद मानव के उत्थान व कल्याण में विश्वास रखता है। इसके अनुसार मानव से परे कुछ नहीं होता, मेन मानव ही होता है, मानव से परे कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर हम मानव का भला करना चाहते हैं तो हमें मेन मानव को ही मानना चाहिए, दूसरी चीजों को नहीं, ये कहना चाहता है ये। मानवतावाद को मूलतः मनुष्य जाति के प्रति नैतिक दृष्टि के रूप में देखा जाता है। मतलब ये जो विचारधारा है ना मानवतावाद, इसे नैतिक दृष्टि के रूप में देखा जाता है कि ये मनुष्य का भला करना चाहती है। जहां दयालुता, परोपकार, सहानुभूति जैसे गुणों को मनुष्य के लिए सार्वभौमिक माना जाता है। मतलब दयालुता, हमारा परोपकार हुआ, सहानुभूति, ये हर मनुष्य को करना चाहिए, हर जगह व्याप्त होने चाहिए ये गुण, ऐसे मूल्य हैं। इनके अनुसार पीड़ा और यातना के संदर्भ में किसी भी लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। हम इंसानों को क्या करना चाहिए? दयालुता, परोपकार और सहानुभूति के गुणों का विकास करना चाहिए। भेदभाव नहीं रखना चाहिए हमें किसी भी चीज़ के आधार पर, लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता, धर्म, किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं रखना चाहिए हमें। मानवतावाद में मानवीय उच्चतर मूल्यों पर बल दिया जाता है। मतलब मानवीय मूल्य जो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं ना, मोरल्स, कि झूठ नहीं बोलना, दूसरे का भला करना, हमेशा दया दिखानी है, परोपकार करना है, सहानुभूति रखनी है दूसरे के प्रति, तो ऐसे ही जो हमारे मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य, इन पर बल दिया जाता है। मानवीय उच्चतर मूल्य का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में कार्य करना, जिससे संसार के सब मानव परस्पर मेल जोल से रहें, सब मानव एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, समानता के सिद्धांत के आधार पर परस्पर सहयोग करें, वह विवादों व झगड़ों का निपटारा शांतिमय ढंग से करें। तब ये मानवीय उच्चतर मूल्यों का मतलब हो जाता है, वही हो जाता है कि सब एक साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करो, एक साथ खुशी से रहो, मेल जोल के साथ रहो, अब आपस में झगड़ा मत करो। इसी से मानव का उत्थान हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम पतन की तरफ जाएंगे।
अर्थात मानवतावाद मानव को महत्वपूर्ण मानता है तथा उसके उत्थान के विषय में ही चिंतन करता है। मानवतावाद मानव को मनुष्य को इस भौतिक जगत में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मानव का विकास इस भौतिक जगत में ही संभव है। अतः मानवतावाद मानव के संदर्भ में इस भौतिक जगत तथा सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण मानता है। ईश्वर परलोक जैसी आध्यात्मिक बातों को मानवतावाद नहीं मानता। अब मानवतावाद क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन आई है मानवतावाद के बारे में। मानवतावाद क्या कहता है कि ये जो भौतिक जगत है यही सही है, क्योंकि मानव इस भौतिक जगत में रहता है और हम मानव का विकास करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। मानव इस भौतिक जगत में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करके अपना कल्याण कर सकता है। इस वजह से मानवतावाद भौतिक जगत को सत्य मानता है। इसके साथ मनुष्य एक साथ आपस में रह रहे हैं, भेदभाव नहीं करना, उन्हें सहानुभूति के साथ रहना है, ये भी बात मानवतावाद कहता है। तभी तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है मानव का। इस वजह से मानवतावाद सामाजिक जीवन पर भी बल देता है। तब मानवतावाद दो चीजों पर बल देता है। मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, एक तो सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के द्वारा सामाजिक जीवन अच्छा व्यतीत करना, हमें भेदभाव वगैरह नहीं रखना, मूल्यों को मानना है, जो सामाजिक मूल्य वगैरह है हमारे मानवीय मूल्य उनको मानना है। दूसरा भौतिक जगत पर बल देता है। भौतिक जगत पर बल देकर हम क्या कर सकते हैं, भौतिक जगत में जो उपस्थित वस्तु हैं उनसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उसका कल्याण कर सकते हैं, जिससे हम एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इससे हमारा कल्याण होगा, हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक बातों को मानवतावाद ईश्वर भगवान वगैरह आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते, आध्यात्मिक बातों को मानवतावाद नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि आध्यात्मिक बातों के द्वारा हम मानव का कल्याण नहीं कर सकते, हम व्यवहारिक रूप से कल्याण नहीं कर सकते, उसे सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते व्यवहारिक रूप से। इस वजह से मानवतावाद आध्यात्मिक बातों को नहीं मानता और मानवतावाद इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, उस पर भी भरोसा करता है। और भगवान इस भौतिक जगत का एक हिस्सा नहीं है, भगवान नाम की कोई भी एक वस्तु इस भौतिक जगत में नहीं है, तब मानवतावाद नहीं मानता भगवान को। यह मानवतावाद का अर्थ था यहां से लेकर यहां तक। इस अर्थ के ऊपर आप 2 पेज आसानी से भर सकते हैं अपने एग्जाम में, 2 पेज आपके भर जाएंगे। इसके बाद आपकी 2 डेफिनेशन है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 डेफिनेशन आपको लिखनी होंगी। एक पेज पर आप आराम से ये 2 डेफिनेशन लिखकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 3 पेज आपके पेपर में इसी से भर जाएंगे, मानवतावाद के मीनिंग से। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार मानवतावाद मस्तिष्क की अभिवृत्ति है जो मानव और उसकी शक्तियों, उसकी आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्व प्रदान करती है। यह डेफिनेशन क्या कहती है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार मानवतावाद कैसी अभिवृत्ति है, जो मानव की भलाई को प्राथमिकता प्रदान करती है, महत्व प्रदान करती है और उसकी आकांक्षाओं शक्तियों को भी। मतलब ये डेफिनेशन भी मानव का भला करना चाहती है। लेमन के अनुसार समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानवतावाद सेवा का दर्शन है। इसका विश्वास है कि मानव का कल्याण तर्क, बुद्धि और लोकतंत्र के द्वारा संभव है। अब ये जो लेमन की डेफिनेशन है ना, इसमें भी मानवतावाद मानव का कल्याण करना चाहता है तर्क, बुद्धि और लोकतंत्र के द्वारा। मतलब ये दोनों परिभाषा ही मानवतावाद से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों ही मानव का कल्याण करना चाहती हैं। और मानवतावाद क्या कहता है, कोई भी ऐसा तत्व जो मानव का कल्याण करे, मानव का विकास करे, मानव का उत्थान करे, वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा तत्व या किसी भी ऐसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं जिससे मानव का कल्याण संभव है, तब वह सत्य है। अगर वह मानव का कल्याण नहीं कर रहा, तब वह सत्य नहीं है। मानवतावादी जो विचारधारा है ये सिर्फ मानव के कल्याण पर ही बल देती है, मानव का कल्याण करना ही चाहती है। अब ये हमारा मानवतावाद का मीनिंग था, उसकी परिभाषा थी। ये जो हल्के से मैंने शब्दों में बोला है उसे आप परिभाषा के नीचे लिख सकते हैं। 3 पेज आपके आराम से भर जाएंगे। अब मानवतावाद के मूल सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। ये 8 सिद्धांत है, पेपर में आप लिख सकते हैं। अब ये 8 सिद्धांत क्या है, मानवतावाद के सिद्धांत कह सकते हैं आप, इन्हें विशेषताएं कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं। जो पेपर में है वो आप लिख देना, नहीं तो अपनी मर्जी से लिख देना इन्हें, अच्छे हैं। अब ये जो 8 सिद्धांत है ये मानवतावाद के अर्थ से ही बने हैं। जैसे संसार की कोई नियामक सत्ता नहीं है, मतलब संसार भगवान वगैरह नहीं बनाया, मानवतावाद यही तो मानता है। यह भौतिक जगत ही सत्य है, वही बात है। मानवतावाद भौतिक संसार पर बल देता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं।
ईश्वर नहीं है, ये भी बात मानवतावाद कहता है। मनुष्य सृष्टि का सबसे उत्तम फल है, ये भी मानवतावाद कहता है, क्योंकि मानवतावाद मनुष्यों पर ही तो बल देता है, उन पर ही तो चिंतन मनन करता है। मनुष्य का विकास स्वयं उस पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्ण जीवन जीना है, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, मानवीय मूल्यों का पालन किया जाना आवश्यक है। तब ये 8 हेडिंग है मानवतावाद के सिद्धांत के विषय में। अब हम इन हेडिंग्स को एक एक करके कवर करते हैं। इस संसार की कोई नियामक सत्ता नहीं है, ये पहली हेडिंग है। मानवतावादियों का मानना है कि ये संसार की कोई एक नियामक निश्चित सत्ता नहीं है। जैसे प्रकृतिवादी प्रकृति को मानते हैं, आदर्शवादी भगवान को मानते हैं, तो कोई एक ऐसी निश्चित सत्ता नहीं है। ये संसार खुद इसी ने बनाया है, भगवान प्रकृति वगैरह किसी एक निश्चित सत्ता ने नहीं बनाया। ये संसार खुद इसी ने बनाया है, अपनी शक्तियों के द्वारा बनाया है। मानवतावाद ये मानता है। मानवतावादियों का मानना है कि इस संसार की ईश्वर या प्रकृति जैसी कोई नियामक सत्ता नहीं होती जिसने इस संसार का निर्माण किया हो, बल्कि इसका निर्माण तो स्वतः इसी ने किया है। मानवतावादियों की दृष्टि से विश्व की अपनी सृजनात्मक शक्तियां होती हैं। यह उन्हीं सृजनात्मक शक्तियों के द्वारा निर्मित हुआ है तथा इसका कर्ता कोई अन्य नहीं है। इस संसार की शक्तियों ने ही इसका निर्माण किया है। मतलब संसार की जो शक्तियां हैं, जिन्हें सृजनात्मक शक्तियां कहा जाता है, उन सृजनात्मक शक्तियों के द्वारा इस संसार ने खुद ही अपना निर्माण किया है। यह खुद का निर्माण करता है, ये मानवतावाद कहता है। यह भौतिक जगत ही सत्य है। जो जगत हमें दिखाई दे रहा है ना, यही सत्य है, क्योंकि इसी के द्वारा हम मानव का भला कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के द्वारा हम मानव का भला नहीं कर सकते व्यवहारिक रूप से, तब हम आध्यात्मिकता को नहीं मानते। मानवतावादी इस भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं और इसकी समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं को सत्य मानते हैं। इनका तर्क है कि मनुष्य को इसी वस्तु जगत में जीना है, इसी में उसे शांतिपूर्ण तथा सुखपूर्ण जीवन की खोज करनी है, अतः उसके लिए यही सत्य है। इसी के साथ ही मानवतावादी इन संसार को परिवर्तनशील और विकासशील मानते हैं। मानवतावाद के अनुसार यह विश्व कोई भ्रम नहीं है, अपितु यह सत्य है तथा निरंतर विकासशील है। मानवतावाद क्या मानता है? यह संसार ही सही है जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, सुखपूर्ण कर सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इस वजह से यह संसार जो हमें दिखाई दे रहा है ना, यही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। और ये जो हमें संसार दिखाई दे रहा है ना, ये परिवर्तनशील है, निश्चित नहीं है कि एक ही रहेगा, ये परिवर्तनशील है, ये मानवतावाद मानता है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता। मानवतावादी विचारकों ने मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबंधित भौतिक सुख के विषय में ही सोचा है। मतलब मनुष्य को व्यवहारिक सुख की प्राप्ति कराना चाहता है मानवतावाद। जब तक मनुष्य जी रहा है तब तक वह शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। उनकी दृष्टि से ईश्वर मनुष्य के इस कार्य में कोई सहायता नहीं करता। वैसे भी ईश्वर नाम की कोई भी वस्तु नहीं है हमारे संसार में, अतः उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः मानवतावाद किसी भी आध्यात्मिक संसार में विश्वास नहीं रखते। मानवतावाद ईश्वर वगैरह आध्यात्मिक संसार को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसके 2 कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है, मानवतावाद भौतिक जगत को मानता है, क्योंकि भौतिक जगत के द्वारा ही मानव का भला किया जा सकता है, और ईश्वर नाम की कोई भी वस्तु इस भौतिक जगत में नहीं है। इस वजह से मानवतावाद ईश्वर को नहीं मानता। दूसरी बात, मानवतावाद उस चीज को ही सत्य मानता है जिस वस्तु तथ्य तर्क के द्वारा हम मानव के जीवन को सुखपूर्ण व्यवहारिक रूप से खुशहाल बना सके। ईश्वर के द्वारा हम जो मानव है उनके जीवन को व्यवहारिक रूप से खुशहाल नहीं बना सकते। इस वजह से ईश्वर नहीं है, मानवतावाद ये मानता है। मनुष्य सृष्टि का उच्चतम फल है, ये तो हर वाद ने कहा है। जो 5 वाद है ना हमारे, सभी वादों ने यही बात कही है। यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, सबने यही कहा है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। सबने यही कहा है। मानवतावाद क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड की अपनी सृजनात्मक शक्तियां होती हैं, और उस सृजनात्मक शक्तियों के द्वारा ही उस ब्रह्मांड ने हमें बनाया, इस सृष्टि ने हमें बनाया है, मानव को बनाया है। और मानव उस सृष्टि का बनाया हुआ सबसे अच्छा फल है। जितने भी उसने बाकी सब कुछ बनाया ना, उन सब में मानव सबसे अच्छा फल है। मानवतावाद के अनुसार मानव इस सृष्टि का एक अंग है तथा सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम है। मानव सृष्टि की सृजनात्मक शक्तियों द्वारा निर्मित उच्चतम फल है, मतलब उच्चतम फल है जिसका निर्माण सृजनात्मक शक्तियों के द्वारा हुआ है। कौन सी सृजनात्मक शक्तियां? वही सृजनात्मक शक्तियां जिनके द्वारा यह ब्रह्मांड खुद को बनाता है। कहां पर लिखा हुआ है सृजनात्मक शक्तियां? ये रही।
तब यही सृजनात्मक शक्तियां होती हैं शामिल, जिसके द्वारा मानव का निर्माण होता है तथा मानव के ऊपर कुछ और नहीं होता, वह सबसे उच्चतम फल होता है। मानवतावादी विचारकों की दृष्टि से मनुष्य कोई साधारण जीव नहीं है, न तो कोई यंत्र है, न कोई मशीन है, अपितु वह विवेकशील है, रचनात्मक है और विकास की असीम संभावनाओं से युक्त है। मानवतावाद में मानव को सृष्टि का सबसे सुंदर जीव बताया गया है, क्योंकि उसमें रचनात्मकता का गुण विद्यमान होता है और मानवतावाद को रचनात्मक मतलब मानव को रचनात्मक माना जाता है। मानवतावाद में एक अच्छा पैराग्राफ है, मानवतावाद के बारे में काफी कुछ बताता है। ये मनुष्य का विकास स्वयं उसके ऊपर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर ही शक्तियां हमारी सृष्टि ने दी है, क्या करना है, उसे कैसे करना है, तो मनुष्य का विकास खुद उसके ऊपर ही निर्भर करता है। मानवतावादी ईश्वर और भाग्य में विश्वास नहीं करते, बल्कि ये मनुष्य के कर्म में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य को सृष्टि से जो शारीरिक बौद्धिक शक्तियां या क्षमताएं प्राप्त हुई हैं, वे ही उसके मूल विकास का आधार होती हैं और इन्हीं शक्तियों और क्षमताओं के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना विकास करता है। इस वजह से किसी व्यक्ति का विकास या मानवों का विकास खुद उन पर ही निर्भर करता है कि वे अपना विकास कैसे करना चाहते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्ण जीवन जीना है। ये बात तो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। मानववाद एक ही बात कहता है कि सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करो, अपना विकास करते रहो, दूसरे के साथ भी सहयोग सहानुभूति प्रेम की भावना रखो, ईर्ष्या वगैरह मत रखो, भेदभाव वगैरह आपस में। मानवतावाद जो सिद्धांत है, मानवतावाद जो विचारधारा है, ये मनुष्यों का कल्याण करना चाहती है, बस मनुष्यों के बारे में सोचती है और उन्हीं चीजों को सत्य मानती है जो मनुष्य का कल्याण कर सकते हो। मानवतावादियों का सुख से तात्पर्य भौतिक सुख से है। भौतिक मतलब व्यवहारिक सुख जो हम इस समाज से संसार से प्राप्त करते हैं। ये भौतिक संतुष्टि को ही सुख मानते हैं। अतः मनुष्य को इस प्रकार कार्य करने चाहिए जिससे वह सुख को प्राप्त करे और तथा दूसरों को सुख की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाए, न कि उसे दूसरों को कष्ट देने चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना। तो उसे समाज में भौतिक शक्तियों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए और दूसरों को भी कष्ट नहीं देने चाहिए, दूसरों को भी सुखी की मार्ग पर या खुशी के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक। अब जब तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक नहीं होगी तो मानव का कल्याण हो ही नहीं सकता, मानव प्रगति कर ही नहीं सकता और मानव खुशहाल शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकता। तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। मानवतावाद मानता है कि सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के विषय में मानवतावादी एकमत नहीं है। कुछ उनकी केवल वस्तुगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देते हैं, कुछ उनकी वस्तुगत आवश्यकताओं के साथ साथ भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल देते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल जरूर देते हैं मानवतावादी, चाहे वस्तुगत पर दें चाहे भावात्मक पर दें, लेकिन बल जरूर देते हैं। मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है। अब मानवतावाद क्या कहता है कि सब लोग एक साथ खुशी से सहयोग की भावना के साथ कल्याण करते हुए एक दूसरे का आगे बढ़ो। तब इसके लिए मूल्य बनाए जाते हैं। समाज के हमारे जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो, ये वो मत करो, दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखो, दूसरे का सहयोग करो, ये करो वो करो। तो ऐसे मूल्य बनाए जाते हैं, तब उन मूल्यों का पालन करना आवश्यक होता है। मानवतावादियों का मत है कि संसार के सभी मनुष्यों की वस्तुगत एवं भावात्मक आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति तभी हो सकती है जब सभी मनुष्य मानवीय मूल्यों का पालन करें। इनकी दृष्टि से सबकी भलाई सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। तब ये मानवीय मूल्यों पर बल देते हैं। बच्चों को मानवीय मूल्य सिखाए जाने चाहिए और मानवीय मूल्य सभी को मानने चाहिए, जैसे सबका भला करो, सबकी भलाई पर बल देते हैं ये। इसके लिए इन्होंने प्रेम और सहयोग पर सबसे अधिक बल दिया है। इस संबंध में मानवतावाद वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व हमारा घर है, संसार सब हमारा घर है, पूरा संसार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार करना चाहता है मानवतावाद। इसके साथ ही मानवतावाद सत्यम शिवम सुंदरम
मूल्य पर भी बल देता है। ये सब मूल्यों पर बल देता है मानवतावाद, जिससे हम मूल्यों का पालन करें, और मूल्यों का पालन करेंगे तभी तो हम हमारे जो सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं हमें, तो ऐसे मूल्यों को हम सीखेंगे, उनका पालन करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और समाज का और मानव का कल्याण तभी तो संभव है। मानवतावाद के अनुसार मानवीय मूल्यों का निर्माण मानव के संबंधों के फलस्वरूप होता है। अतः मानव को समाज में रहकर इन मूल्यों का निर्माण और पालन करना होता है। तब मानव के जो संबंध होते हैं उनके द्वारा ही हम ये सबकी भलाई करना, वसुधैव कुटुंबम, तब इस तरह के मानवीय मूल्यों का निर्माण करते हैं और इनका पालन किया जाना आवश्यक है। ये मानवतावाद था, बस मानव के कल्याण के बारे में सोचता है, उसी के बारे में आप पेपर में लिख सकते हैं। अब मानवतावादी शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। मानवतावादी शिक्षा किस किस चीज पर बल देती है? एक तो मानव पर बल देगी मानवतावादी शिक्षा, एक भौतिक संसार पर बल देगी। भौतिक संसार, क्योंकि भौतिक संसार के द्वारा ही हम अपने जो मानव जीवन है उसमें खुशहाली, सुखी ला सकते हैं, खुशी ला सकते हैं उसमें। इसके अलावा भौतिक संसार और समाज पर बल देगी, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, समाज में ही वह सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है, जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके। तब ये तीन चीज पर बल दिया जाएगा मानवतावादी शिक्षा के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट, मानवतावादी व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं। व्यवहारिक मतलब जो मनुष्य के जीवन में काम आए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए मानवतावादी शिक्षा के अनुसार बच्चों को। मानवतावादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भौतिक जो संसार है इसका ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा ही कर सकते हैं, और भौतिक संसार को भी अच्छा मानते हैं ये। मानवतावादी करके सीखने पर बल देते हैं। भौतिक चीजों का ज्ञान हम करके सीख कर ही प्राप्त करते हैं। मानवतावादी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, क्योंकि हम बच्चों का विकास करना चाहते हैं, बच्चों को कुछ कराकर सिखाते हैं। इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के जीवन में काम आए। वही बात आ जाती है भौतिक संसार वाली। इनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक तथा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य का विकास होगा, मनुष्य समाज में रहता है तो समाज का विकास होगा। बात एक ही है, समाज पर भी बल देते हैं। मानवतावाद शिक्षक को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, क्योंकि वह बालक में मानवीय गुणों को विकसित करता है। मानवतावाद शिक्षक को एक अच्छा स्थान प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही बालकों में सामाजिकता, मूल्यों और नैतिकता, इन चीजों के गुणों का विकास करता है। मतलब जो मूल्य होते हैं ना, उन मूल्यों का बालक में जो विकास करता है वो शिक्षक ही करता है, और ये मूल्य बालक में विकसित होने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही वह कल्याण की भावना दूसरों के प्रति रखेगा। इस वजह से मानवतावाद शिक्षक को अच्छा मानता है। मानवतावादी विचारधारा दंडात्मक अनुशासन के बजाय आत्म अनुशासन पर बल देती है, कि बच्चे स्वयं ही अनुशासन में रहने चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। मानवता विज्ञान के महत्व को स्वीकारता है, क्योंकि वह मानव के कल्याण में अपना योगदान देता है। मानवतावादी मानवीय मूल्यों की शिक्षा पर बल देते हैं। वही बात है, हम मानव का विकास करेंगे, भौतिक संसार का भी ज्ञान कराएंगे, समाज में रहता है तो सामाजिक मूल्य वगैरह भी मानव को सिखाने पड़ेंगे, तभी मानव का विकास हो सकता है। मानवतावाद का मेन पॉइंट मानव ही रहता है, कि मानव का विकास करना है, मानव का कल्याण करना है। अब मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में आ जाता है कि मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। आप ये पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, हल्का हल्का सा इनके बारे में और बढ़ाकर लिख सकते हैं। जो पीछे हमने मानवतावाद का अर्थ पढ़ा है ना, मानवतावादी शिक्षा के बारे में पढ़ा है, इसकी विशेषताएं पढ़ी है, वे चीजें आप यहाँ पर हल्की हल्की सी इसमें ऐड कर देना। बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बल देता है मानवतावाद। क्यों देता है वो आप जानते ही है, क्योंकि ये कल्याण करना चाहता है, उनका समाज में रहते हैं, मूल्य सिखाना चाहता है, तभी उसके बालक का विकास करना होगा हमें। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम अपने संसार की, जो हमारे सामने समाज है, हमारे सामने भौतिक समाज है, उस समाज का ज्ञान ले सकते हैं, उसी से हम अपने जीवन को खुशहाल, शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बालकों को आगामी जीवन के लिए तैयार करना, जो आगे भविष्य में जीवन व्यतीत करेंगे उसके लिए तैयार करना। बच्चों का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, ये आप जानते ही हैं, समाज में आता है। बच्चों में संतुलित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करना, बच्चों में श्रेष्ठता का भाव विकसित करना, बच्चों में सहिष्णुता मतलब सहन शक्ति, सहनशीलता के गुणों का विकास करना, बच्चों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, छात्रों में सामाजिक आस्था विकसित करना, छात्रों का सृजनात्मक संप्रेषण, नेतृत्व आदि गुणों का विकास करना। तब ये मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। आसान है, इन्हें तो आप लिख देंगे। ये मानवतावाद था। आई होप मानवतावाद क्या है उसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।